हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं कि जो कोर्स वर्क कैसे करना है पीएचडी में, क्या क्या सब्जेक्ट लेने हैं, किस तरह से करना है, सारा कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई पीएचडी में जो है रेगुलेशन भी होंगे बहुत सारे। ठीक है, तो हमें यहाँ जो है दिया हुआ है यहाँ पर जॉब टेंडर प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे यहाँ जॉब पे जाएंगे तो ये जॉब आ रहा है कि ये सब है। ठीक है, टेंडर में क्या है, टेंडर में टेंडर निकलेगा। प्लेसमेंट में क्या है, प्लेसमेंट में जो है मैसेज है। ठीक है, अच्छा देखिए, अच्छा रिसोर्स देख लेते हैं एक बार। ठीक है, रिसोर्स में सबसे टॉप पे यहाँ आ जाता है बीटेक का रेगुलेशन आता है। ठीक है, बिल का कैसे डाल करना है। तो यहाँ हम पीएचडी पे आ जाते हैं। हमारे पीएचडी के लिए जो है पी यहाँ एन से स्टार्ट हो रहा है, तो पी ये हो गया। देखिए यहाँ दिया हुआ है पीएचडी रेगुलेशन। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। तो ये पीएचडी का रेगुलेशन यहाँ दिया हुआ है। देखिए पीएचडी ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन 2023 बैच के लिए है, पीएचडी रेगुलेशन ओल्ड बैच के लिए। ठीक है, पीएचडी कोर्स रिक्वायरमेंट पीएचडी कैंडिडेट ये हो गए। तो हमें जो है ओल्ड बैच का देख लेते हैं। ठीक है, जो जिसमें हमने एडमिशन लिया था। तो ये देखिए कैसे कैसे आपको जो है पूरा गाइडलाइन दिया हुआ है प्रॉपर कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन पीएचडी में इनरोल होने के लिए चाहिए, कितना सीजीपीए चाहिए कोर्स वर्क के लिए। ठीक है, टोटल इससे आपको पूरा गाइड मिल जाएगा कि कैसे क्या करना है आपको पूरा, है ना। पीएचडी में किस तरह से जो है एडमिशन प्रोसेस होगा, कितना नंबर का आपको हाँ टेस्ट होगा, फिर किस तरह से सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन जो है चेयरमैन होंगे, डीन होंगे, मेंबर सेक्रेटरी एचओडी होंगे, मेंबर एक सीनियर फैकल्टी मेंबर होगा, इकोनॉमी होगा। ठीक है, ये एडमिशन का ही हो गया। उसके बाद आ जाते हैं कि कौन कौन से पेपर पब्लिकेशन आपके होंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, मतलब इससे जो है आपका पूरा देखिए कोर्स वर्क क्या क्या होता है। कोर्स वर्क में जो है मिनिमम क्रेडिट जो है सीजीपीए आपको 2019 बैच के लिए दिया है। ठीक है, उसके आगे भी दिया हुआ है। तो कितना सीजीपीए मिनिमम होना चाहिए, उससे जो है आप कोर्स वर्क में कंपटीशन होता है। अटेंडेंस कितने चाहिए, ठीक है 100% यहाँ लिख रहा है। ठीक है, लेकिन 75 जो है उसमें मिनिमम चाहिए। तो ये अटेंडेंस का हो गया। उसके बाद लीव जो है रेगुलेशन पर पीएचडी रेगुलर स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, 2020 से लागू हो रहा है। तो मेडिकल लीव मिलते हैं और आपको यहाँ जो है लंबी छुट्टी पे मैटरनिटी लीव मिल जाएंगे। जो रिसर्च आरएस मतलब रिसर्च स्कॉलर, ठीक है, जो लेडीज़ है उसके लिए अलग कुछ क्राइटेरिया भी रखा गया है, डिसिप्लिन क्या क्या होना चाहिए है। तो एक आरएसी कमेटी होता है जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी होती है, ये फॉर्म होगा। उसमें कौन कौन आपके एक्सपर्ट होंगे, ठीक है, आपके फील्ड के कौन चेयरमैन होगा, सारा दिया हुआ देखिए। एक आपके फील्ड से रिलेटेड होगा एक्सपर्ट, एक आपका जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, एक जो है पीएचडी अप्रूव्ड सुपरवाइजर होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्च एडवाइजर, उनका काम क्या होगा, किस तरह से वो वर्क करेंगे। जो आरएसी कमेटी जो होगी वो ही डिसाइड करेगी कि आपका जो है पीएचडी जो है वो कंप्लीट होगा कैसे,
क्या क्या आपको गाइडेंस देगी, सारा कुछ इसमें दिया हुआ उनके लिए भी। तो मिनिमम ये दिया हुआ है कि भाई आपको रेसिडेंशियल जो है मिलेगा कैसे, क्या क्या करना होगा रहने के लिए। अच्छा, कम्प्रिहेंसिव वाईफाई जो है ये जनरली तो 18 मंथ के बाद होता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सारा 18 मंथ के बाद जो है आपका आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसमें जो है क्या क्या RAC कमेटी अप्रूव करेगी कि जो है आप एलिजिबल हैं कि नहीं 18 मंथ के बाद। अगर ये फेल कर देती है तो फिर आपको जो है एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, 3 साल का 3 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा। फिर वो फिर से डिसाइड करेगी कि हाँ आपको, अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कम से वापा नहीं होता है तो फिर सेकंड टाइम से मिलेगा, ठीक है। और फिर इसी तरह से ये आगे भी बताती रहेगी कि आप में क्या क्या करना है नहीं करना है, सारा कुछ ये बताएगी RAC कमेटी, ठीक है। उसके बाद जो है आपका अगर ये अप्रूव कर देती है कम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन में तो फिर आपका जो है BIT रिसर्च प्रपोजल बन जाएगा। वो बनने के बाद जो है क्या क्या उसमें होने चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ब्रीफ लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए, ठीक है। और रिसर्च सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, मेथोडोलॉजी, ये सब सारा कुछ देख लीजिए कैसे पेपर में देना है क्या, ठीक है। ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, वेबसाइट पे जाके, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर यहाँ देखिए सिनॉप्सिस सेमिनार जो है ये आपका होगा रिसर्च स्कॉलर का, ठीक है। ये आपको जमा करना होगा फिर रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। जैसे आपका फिर RAC कमेटी जो है ये अप्रूव कर देगी कि हाँ उसके बाद ये PhD सिनॉप्सिस जो है प्री सबमिशन होगा। प्री सबमिशन के बाद वो जाएगा बाहर, थीसिस सबमिशन ऑफ थीसिस बनेगा। RAC रिकमेंडेशन जो होगा कर देगी कि हाँ ठीक है ये। उसके बाद फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है कि PhD फुल टाइम के लिए और पार्ट टाइम के लिए 2000 बैच के लिए ये अप्लीकेबल होगा। क्या क्या होगा देखिए, 2 रिसर्च पेपर जो है अपने एरिया से जो है उस फील्ड में साइंस साइटेशन इंडेक्स SCI जर्नल में या स्कोपस इंडेक्स जर्नल में होना चाहिए 2, और एट लीस्ट 1 मस्ट बी इन, एक तो SCI जर्नल में होना ही होना है। अच्छा, ये 2017 बैच के लिए। अच्छा, और 2018 बैच के लिए जो है आपके ये क्राइटेरिया रखा है SCI इमर्जिंग SCI वेबसाइट, इसमें जो है होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, थीसिस के लिए क्या होना चाहिए, इंग्लिश में फॉर्मेट होना चाहिए। फिर यह है एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च क्या क्या हुआ है उस फील्ड में, कुछ हुआ है तो रिसर्च सिग्निफिकेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल वर्क आपने क्या किया है, फिर रिजल्ट और डिस्कशन करना है, कंक्लूजन निकालना है, और स्कोपस ऑफ जो क्या फ्यूचर में स्कोप है, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी भी है आपको देना होगा। तो सारा यहाँ दिया हुआ है कि कैसे कैसे आपको लिखना है, किस फॉन्ट में लिखना है, कितना है। इसका लिटरेचर रिव्यू जो आप करेंगे वो कैसे लिखना है, या आपको जो सारा कुछ इस फॉन्ट में होना चाहिए आपका, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस, ठीक है। ऐसे तो सारा गाइडेंस दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग इवेल्यूएशन होगा। फिर आपके थीसिस का बाहर जाएगी, वहाँ पर टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ये सारा दिया हुआ है, इसको सारा आप पढ़ लीजिए ताकि आपको पता हो जाए कि क्या क्या आपके लिए ज़रूरी है। बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि PhD जो है करना है तब पर नॉलेज भी होना चाहिए कि भाई हमारा क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा डू और नॉट सारा आपको पता होना चाहिए। तो फिर डिग्री जो है अवार्ड होगी, ठीक है। ये कैसे होगा सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से
देखिए यहाँ दिया हुआ है कि पहले साल में क्या होगा, ठीक है, दूसरे साल में क्या होगा फेलोशिप में। ये देखिए, तो पहले जो है कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट 6 क्रेडिट पॉइंट एट योर रिसर्च को आपको पहले कंप्लीट करना होगा, ठीक है, एक साल में। दूसरे साल में जो है कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर तक, ये जो है आपका सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द पीएचडी कोर्स वर्क विथ, ये मिनिमम सीजीपीए जो है 7 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तीसरे साल में आपका जो है ये सक्सेसफुल कंप्लीशन कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन जो है ये होना चाहिए आपका, सिनॉप्सिस बन जाना चाहिए कि भाई आपने ये वर्क करना है उस सब्जेक्ट पे, ठीक है। और ये क्या क्या आपको रिसर्च पर एक्सेप्टेड इन एससीआई जर्नल और इंडेक्स में छपना चाहिए, ठीक है। और चौथे साल में जो है ये 5वां साल हो जाएगा, यहाँ जो है गिन रहा है, तो 2 रिसर्च पब्लिकेशन जो है एक्सेप्ट हो जानी चाहिए इन द एससीआई जर्नल इमर्जिंग स्कोपस वेब ऑफ द साइंस इंडेक्स, नॉन पेड पे चाहिए, पैसे वाले में नहीं। तो ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो यार इसी कमेटी जो है सारा कुछ देखेगी, ठीक है। इसके बाद आप ये मेंबर ऑफ कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एकेडमिक डीन सारा कुछ देख लीजिए यहाँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि मेरी पीएचडी जो है हुआ था तो हमने क्या क्या किया था। ये देखिए, जैसे हमने भी किया तो ये कर्मशिप वाइवा का बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। देख लीजिए रिसर्च पर कैसे आपको कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा के लिए तैयार करना है ताकि जो आरएसी कमेटी पास करे इसको, ठीक है। देखिए लिटरेचर रिव्यू हो गया, उसके बाद क्या क्या काम हुआ है पास्ट का सारा देख लिए। उसके बाद जो है आपको आप क्या काम करेंगे, ठीक है, आपका काम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्कोप ऑफ मेथोडोलॉजी क्या होगा, तो ये सारा कुछ आपको लिखना होगा। उसके बाद जो है देखिए यहाँ हमने बनाया भी, हमने कैसे काम किया। देखिए पहला और दूसरा सेमेस्टर में कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ है 1 साल में, मतलब तीसरे और चौथे सेमेस्टर में जो है लिटरेचर रिव्यू चल रहा था, लेकिन पहले में ये हुआ है और शुरू से ही हमने लिटरेचर रिव्यू किया। अब जो है यहाँ पर देखिए प्रिपेयरिंग और डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन इक्विपमेंट, ये नेचर, ये कहाँ से स्टार्ट कर दिया हमने, सेकंड सेमेस्टर से 3rd सेमेस्टर तक, ठीक है। फिर जो है तीसरे और चौथे में क्या किया, फैब्रिकेशन ऑफ कंपोजिट एंड एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। ये पूरा बताना है कि भैया हमको ऐसे ऐसे करना है 3 साल में कंप्लीट, एक्चुअली में 3 साल का कोर्स होता है तो सारा कुछ बाद में लेट आउट होता है तो वो अलग बात है। फिर ये देखिए चौथे और 5वें सेमेस्टर में, मतलब तीसरे साल में जो है नहीं 2.5 साल में, और ये तो ये एनालिसिस ऑफ डेटा वैलिडेशन है। और छठा सेमेस्टर में जो है तीसरे साल में जो है आपका ये थीसिस राइटिंग चालू हो जाना चाहिए, और रेफरेंस देखिए इस तरह से बनाना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा ये हो गया आपको। अच्छा आपको दिखाते हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा, ये देखिए, चलिए दिखाते हैं। ये देखिए ये आया हुआ है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा आपको कर आएगा तो इस तरह से जो है आपके पास लेटर आएगा, ठीक है। मेरा देखिए कब हुआ था ये, ठीक है। तो इस तरह से डिपार्टमेंट जो है बताएगा आपका कब है, और इसमें सभी पीएचडी स्कॉलर जो भी उसमें अटेंड करना है वो आते हैं। ओपन हाउस लिखा हुआ है, क्लोज नहीं होता है ये सारे काम।
तो ये हो गया। अब आपको एक और दिखा देते हैं, DMC अंदर। चलिए देखते हैं, ये देखिए। चलिए आपको DMC दिखाते हैं मेरा। देखिए कोर्स वर्क क्या क्या था। देखिए एक तो रिसर्च मेथोडोलॉजिकल भी आपको बताया था, मैकेनिक्स ऑफ कंपोजिट मटेरियल, क्योंकि कंपोजिट भी काम आता है, एडवांस मशीन डिजाइन, सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक, ठीक है। तो ये सारे देखिए मेरे कितने बने थे, CGPA 6.25, तो ये डिजायबल था। तो जितना मिनिमम चाहिए था वो मैंने अटेंड कर लिए थे, तो इस वजह से हो गया। देखिए मेरा ग्रेड बहुत कम था। तो ये आपको बता दिया कि कोर्स वर्क कैसे करना है, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो यहीं जो है समाप्त करते हैं, और बाकी जानकारी के लिए फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है इसी तरह की वीडियो में नेक्स्ट बनाता रहूँ। थैंक यू गाइस।